व्यूअर्स, आई एम मास्क खाजा और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स या फिर जो इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट जब कंडक्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल ऑडिट को देख लें कि एक्सटर्नल ऑडिट में बेसिकली क्या होता है कि आप एक्सटर्नल सर्विसेज हायर करते हैं, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी ऑडिटर्स जिसको भी कहते हैं कि वो बाहर से बंदा आता है और वो आपकी सारी की सारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को गो थ्रू करता है। ISO 9000 का भी हो सकता है, EMS 40000, OSAS 18001, ISO 45001 या फिर FSSC का हो सकता है, हलाल का हो सकता है, व्हाट्सएवर जिस किस्म का भी एनर्जी एफिशिएंसी का। तो सबसे पहले क्या एडवांटेज किया एक्सटर्नल ऑडिटर का, सबसे पहले ये होता है कि फ्रेश पेयर ऑफ आइज होते हैं, ठीक है। उसका नॉलेज बड़ा एक्सटेंसिव होता है, बड़ा वाइड नॉलेज होता है, उसको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है। फिर जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, वो उसकी जो वेटेज, उसकी जो रिकमेंडेशन होती है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है कि आज वो ऑडिटर साहब के आगे चले गए हैं, ये मानना ही पड़ेगा। फिर उसको पता होता है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी गुड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो उन तमाम गुड प्रैक्टिसेस की बेस के ऊपर आपको जो गाइडलाइंस देता है, सजेशन देता है, वो उसकी सजेशन गाइडलाइन नहीं बोलूँगा, वो उसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी ज़्यादा होती है, ऑथेंटिक होती है। और देन वो किसी किस्म के ना रेफरेंस से या फिर दबाव से पाक होता है, किसी किस्म का उसको दबाव या फिर प्रेशर नहीं होता कि यार क्या आएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, कहता है यार ठीक है मैं आया हूँ इंडिपेंडेंटली करके चला दूँगा, कि रिपोर्ट दे दूँगा, माने ना माने मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं जिसको लोग डिसएडवांटेज में लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर डेफिनेटली महंगा होता है, उसकी अच्छी खासी फीस होती है, चार्ज करता है, और जो फिर हमें पे करनी पड़ती है, कुछ जो है डॉलर्स में लेते हैं, कुछ PKR में लेते हैं, पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर लेते हैं, डिपेंड करता है कि ऑडिटर किस किस्म का है। देन जो आपकी वर्क फोर्स जो होती है वो अनईजी फील करती है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ, ठीक है, कहते हैं यार पता नहीं कैसा है, फिर हम प्रोटोकॉल देने में लग जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके आवभगत करते हैं और समझते हैं ना क्या कुछ करना पड़ता है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ। फिर एविडेंस को छुपाने की कोशिश की जाती है, यानी ऑडिट का प्रोसेस हम खुद टेम्पर करने की कोशिश करते हैं कि यार ऑडिटर वहाँ ना जाए, फलां जगह ना जाए, उससे जो है ना हकायक छुपाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, वो अपना स्केड्यूल दे देगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 दिन मैंडेज के ऊपर होता है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, और उस दौरान जो होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड हो जाती है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई लीव नहीं मिलेगी, कोई एम्प्लॉय नहीं छोड़ के जाएगा, कोई एब्सेंट नहीं होगा, तो सबके लिए बड़ी हैक्टिक एक्टिविटी होती है, इसको डिसएडवांटेज है। हम आ जाते हैं इंटरनल ऑडिट की तरफ। इंटरनल ऑडिटर, क्या बात है जनाब की, इंटरनल ऑडिट वैसे ही शहजादे होते हैं सॉरी यार बुरा ना बनाए कुछ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि उसका फ़ायदा ये है कि वो सस्ता होता है, उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो अंदर ही आपको बंदा ट्रेन करके कहता है भाई तुम इंटरनल ऑडिटर हो, तुमने इंटरनल ऑडिट करना है HSE का, UMS जिसका भी, तो नो एक्स्ट्रा पेमेंट। जिस एक्सटर्नल ऑडिट को हम डॉलर्स या थाउजेंड्स के अंदर पे करते हैं, PKR या समटाइम्स 100,000 के अंदर, तो इंटरनल ऑडिट को पे नहीं करना पड़ता, वो कहते हैं भाई ठीक है तुम्हारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लो, ऑर्डर आया करो, उसको करना पड़ता बेचारे को। फिर उसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये होता है कि उससे चूँकि इंटरनल ऑडिटर होता है तो उससे कोई हकायक छुपते नहीं है, उसको पता होता है कि यार किसने क्या चीज़ छुपाई है, मैं पकड़ लूँगा, तो वो इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर उसको पता होती है कि किस हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, वो सारी इम्प्रूवमेंट्स को देख रहा होता है, विटनेस करा होता है, तो वो बड़ा आसान प्रोसीजर होता है। फिर इंटरनल वर्कफोर्स जो आपकी होती है वो एट ईज होती है, किसी किस्म का ना उनको ये नहीं होता कि यार बुरा मना देगा, कैसा होगा, गुस्सा कर देगा, एट द एंड जो हमारा सेम एम्प्लॉई है, वर्कर हमारे साथ का, घुल मिल के हंसी खुशी मजाक में ऑडिट भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि जिसकी लगनी होती लग भी जाती है। अब डिसएडवांटेजेस इंटरनल ऑडिटर के क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, प्रेशर भी आ सकता है। एक डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स आ रही हैं, वो अपने बॉस को फ़ोन करेगा, वो उसके बॉस को फ़ोन करेगा कि यार इसको थोड़ा प्यार मोहब्बत करें, मेरी फाइंडिंग्स आए, इसकी अप्रेजल भी होनी है, ऐसे करके आंखें दिखा दी जाती हैं हमें। तो इंटरनल ऑडिट का सबसे बड़ा नुकसान ही है कि अंडर इन्फ्लुएंस होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। और मेरे ख्याल में इस डिसएडवांटेज के बाद किसी और चीज़ की कसर नहीं रहती, सारा कुछ तो हो गया। जब एक चीज़ अंडर इन्फ्लुएंस आ गई तो आपकी मर्जी के नतीजे भी निकल आए, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है ना बेसिकली वो टेम्पर हो जाती है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एक्सटर्नल ऑडिट होता है। एक्सटर्नल ऑडिट
ایکسٹرنل آڈیٹر کی جو فائنڈنگ اس کی بڑی اچھی ویٹیج ہوتی ہے, انٹرنل آڈٹ کے فائنڈنگس کی ویٹیج زیادہ نہیں ہوتی. کیوں؟ لوگ یہ زوم کرتے ہیں یار یہ نا غصہ نکال کے گیا ہے, اس کا میں نے ایک نا وہ ریجیکٹ کیا تھا پیپر, وہ سائن کیا تھا, میں نے اس کی این سی نکالی تھی, اس نے یہاں سے آئی تھی, یہ تو ہے نا مجھے جان بوجھ کے غصے میں این سی دے کے گیا ہے, یا پھر جان بوجھ کے اس سے میری مائنر یا میجر فائنڈنگ نکالی ہے. تو ایک لوگوں کے اندر ایسا ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈی رینگ کی یا پھر جیلسی ٹائپ آف سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. انٹرنل آڈٹ کے نقصانات ہیں, اور ویسے بھی گھر کی مرغی دال برابر, اگر انٹرنل آڈیٹر ہوگا تو اس کی ویلیو کیا ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگی. تو آئی ہوپ آپ یہ چیز, آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی. اسٹے ٹیون, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.